जो बोलेगा नमस्कार हो जाएगा चमत्कार और आपके घर में आएगी एक बड़ी सी कार। माई सेल्फ किसी छिकारा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा। और प्यान मैंने क्यों किया था, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैं जब टियान्स में आई थी, मैं अपनी हेल्थ को लेके आई थी, बाई चांस आई थी, कोई चॉइस नहीं था टियान्स को करना। बाई चांस मैंने टियान्स को ज्वाइन किया और अपनी हेल्थ को लेके आई थी। 9 साल बीमार होके डॉक्टरों की दवाइयाँ खा के मैंने टियान्स को ज्वाइन किया और उसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड बनी सिंह छिकारा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। हो सकता है आज हॉल में बहुत सारे जेंट्स ऐसे बैठे हो और हमारे घर की जो बहन बेटियां काम करना चाहती है, घर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन हर एक कहते ना फैमिली वो परमिशन नहीं देती, तो मुझे वो परमिशन मिली। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का थैंक्स करती हूँ और थैंक्स करना चाहूंगी जय भगवान सैनी सर का, जो हमारे घर पे भगवान के कहते हैं भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। अगर हमारे घर में टियान्स नहीं आती तो शायद आज मैं इस दुनिया में भी नहीं होती। तो जय भगवान सर का कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर मैं थैंक्स करती हूँ डॉक्टर A.K. पांचाल सर का, जिन्होंने कहते ना कि दिन और रात एक बच्चे की तरह कैसे इस काम को करना सिखाया। रात के 2 बजे, सुबह 1 बजे, 12 बजे, इसी तरीके से उन्होंने दिन रात हमारे साथ काम किया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहते ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ कर सकती तो टियान्स से पहले भी कर सकती थी। आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से, जय भगवान सर की वजह से, डॉक्टर A.K. पांचाल सर की वजह से और मेरी पूरी टीम की वजह से। आज मेरा जो सिल्वर लॉइन है इन्हीं की वजह से है और मैं सबसे बड़ा थैंक्स करती हूँ, सबसे बड़ा थैंक्स। क्योंकि आज कहते ना कि जब हम टियान्स में आए, कहते ना कि जब हम जोश में टियान्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं, काम करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन सही मायने में जाके मुझे टियान्स समझ आई आईडी नेट सिस्टम में आने के बाद। तो मैं इसके लिए पाल सर का, उमा मैम का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया। इससे पहले देखो प्रोडक्ट हर कोई बेचता है, एक जो कहते हैं सेलर होता है वो भी बेच के आता है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ वो बेच के घर पे आता है, लेकिन सही मायने में ये बिजनेस क्या है, ये मैंने आईडी नेट सिस्टम से सीखा कि कैसे जो इंसान 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 कर सकता है ना, वही इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर बन सकता है। तो वो मैंने सीखा आईडी नेट सिस्टम से और अपने अंदर जो भी कमियां उनको पूरा किया आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि जब कोरोना आया था ना तो सब कुछ खत्म हो गया था और हमारे पास एक ही काम था, हमारी बालाजी ग्लास के नाम से दुकान थी और हमने अपने उस काम को, मेरे हस्बैंड ने जब टियान्स को देखा तो उन्होंने उस दुकान को बंद कर दिया और 6 महीने तक बंद दुकान का किराया दिया। और जब मैंने देखा कि हस्बैंड इस काम को करेंगे और उन्होंने जो रोजगार था उसको भी बंद कर दिया। देखो टियान्स में आई थी, रिजल्ट अच्छे मिले, प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन कहते ना जब आप वापस जाने के सारे रास्ते खत्म कर देते हो ना तो आपके सामने एक ही रास्ता बाकी बचता है और वो बचता है कि आगे बढ़ने का। और मेरे पास वही रास्ता था कि मुझे टियान्स में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और एक आम हाउसवाइफ फैमिली जो है मेरी, मायके से ससुराल से दोनों आम हाउसवाइफ, पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल। हमने कहते ना कि जब छोटे थे सपना देखा था डॉक्टर या टीचर का, लेकिन मैं आपको बता दूं मात्र 11 साल की थी, मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी और बहुत कुछ बनना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन कहते ना कि जो बेटी होती है ना, आपकी अपनी जो दिल की फीलिंग होती है वो अपनी माँ से शेयर कर सकती है। और हमें उस सिचुएशन में नहीं थे कि मैं अपने फादर से अपनी जो फीलिंग है वो शेयर कर पाऊँ कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है। लेकिन जब शादी हो गई, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, 16 साल की उम्र में ससुराल आ गई और 19 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ हो गई। मेरी जिंदगी का ये सफर था और जो सपने थे वो खत्म हो चुके थे, दम तोड़ चुके थे। मेरी अपने हस्बैंड को अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी शिकायतें होती थी। हो सकता है कि मेरे जैसी कोई बहन यहाँ भी बैठी हो, तो मेरा मैसेज उन्हीं को है कि अगर आज आपको किसी ने टियान्स दिया है तो वो एक ऐसा हमारे लिए रास्ता है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने टियान्स दिया ना, और टियान्स में मुझे पहली बार जब 1200 रुपए आए तो मुझे समझ आया कि ये वो रास्ता है जिसके लिए मैं कहते ना कि बरसों से तलाश कर रही थी। और जिस दिन से मुझे टियान्स मिली, मेरी सारी जो शिकायतें थी मेरे हस्बैंड से वो खत्म हो गई, क्योंकि मुझे मौका मिल गया। मुझे मौके की तलाश थी और मैंने हमेशा पाल सर को सुना है कि मौके का फायदा वही लोग उठाते हैं जो मौके की तलाश में होते थे। तो मुझे मौके की तलाश यहाँ पे थी, मुझे टियान्स मिली और यहाँ से टियान्स में आने के बाद मैंने जब शुरू किया
भले ही मैंने छोटे से शुरू किया था, लेकिन आज अगर मैं बता दूं, जब से आईडीनेट सिस्टम आया, आईडीनेट सिस्टम में जब मैं आई पहली बार तो मेरा उसी टाइम ए स्टार हुआ था। उसके बाद मेरा ब्रोंज लाइन भी हुआ, मेरा सिल्वर लाइन हुआ, और यहाँ से एक बार नहीं, मैं दो बार कार फंड ले चुकी हूँ। और जब पहली बार मैंने जो हमारे शेख अबू जैद सर है ना, उन्होंने एक बार बोला था कि जब हम टूर पे थे तो सर ने बोला था जो पहले 1 करोड़ होता है ना, वो कमाना मुश्किल होता है, पहला 1 करोड़ कैसे आए वो जरूरी होता है। और जब पहली बार मुझे कार फंड आया, मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज थे। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, माँ पहले ही नहीं थी, और मेरा जब यहाँ से ब्रोंज लाइन हुआ तो मेरा जुलाई में ब्रोंज लाइन हुआ 27 जुलाई को, और 15 अगस्त को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और उस टाइम पे मेरे पास बहुत बड़ा बहाना था कि मैं नहीं कर सकती। मैंने 5 सर को कॉल भी किया था कि सर अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं काम कर पाऊँ और मैं अपना कार फंड यहाँ से ले पाऊँ। लेकिन आप यकीन मानना, कहते ना कि दिन भर रोती रहती थी और रात भर अंदर बैठ के अपना बिजनेस करती रहती थी। मैंने उस सिचुएशन में अपना जो कार फंड था, और क्यों किया, कहते हैं आपके पीछे एक वजह होती है। आज हमेशा पाल सर बोलते हैं कि जब आप टियान्स में आते हो ना, आपके जो क्यों होता है ना, वाई होता है, जब वो क्लियर हो गया ना तो आगे बढ़ने के सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और मेरा जो वाई था, मेरे फादर को मैंने एक बार बोला था कि ये जो कंपनी है ना, कार भी देती है, तो उन्होंने अभी यहाँ पे कोई बोल भी रहा था कि ऐसे कारवार शेख सर ही बोल रही थी कि उनके फादर को विश्वास नहीं हुआ था। वो कश्मीर से दिल्ली आके देख के गए थे, पूछताछ करके गए थे, तो मेरे फादर को भी विश्वास नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी जो औकात होती है उसका पता होता है। और पहले हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो ये जो सोच थी ना, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार की, मेरे फादर की भी थी। और उन्होंने बोला कार फंड नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता कि कंपनी आती है, भाग जाती हैं और लोगों को कर्जे में डुबो के चली जाती हैं। तो उस दिन जब मेरे फादर से मैंने बात की थी, उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ से कार फंड लेके ही मानूंगी, और जब तक मैं कार फंड नहीं लेती ना तब तक मैं रुकूंगी नहीं। मेरा एक विजन बन चुका था, और मैंने कसम खा ली थी कि ये जो कार फंड लूंगी और उस कार की जो चाबी है ना, मैं अपने फादर से के हाथों से लूंगी। मेरी बदकिस्मती समझो या कुछ भी समझो, मैं यहाँ से एक बार नहीं 2 बार मैंने कार भी ली, अचीवमेंट भी मिले, टूर भी मिले। पहली बार मुझे नेशनल जाने का मौका मिला, इंटरनेशनल में यहाँ से गई। लेकिन जब एक गाड़ी की जिसको मैंने प्रॉमिस किया था ना, वो इस दुनिया में नहीं रही। और जब हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, जब वो यहाँ से चले गए थे, तो मुझे इतना दुख हुआ था। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, और डॉक्टर A.K. पांचाल सर ने एक ही बात बोली थी कि आपके जितने भी गुरु है ना, मेंटोर है, आप उनमें से किसी एक को आप अपने फादर के रूप में देखना शुरू कर दो। और जब आप ये देखना शुरू कर देते हो ना, तो आप हमेशा कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे, आप परेशान नहीं होगे। और जब मैं आईडीनेट सिस्टम में आई, मैंने पाल सर की बातों को सुना, तो मैं आज इस स्टेज के माध्यम से बोलती हूँ कि सर, मैं आपको अपने पेरेंट्स के रूप में देखती हूँ कि आज वो पेरेंट्स शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो पेरेंट्स है ना, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। उन पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, लेकिन कहते ना कि हमें ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए आज हमारे गुरु, हमारे मेंटोर हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा एक ही मैसेज है, जिस किसी ने भी आज आपको बताया, ये वो रास्ता है जो आपकी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे 6 भाई बहन थे, और कभी किसी का कुछ आता था, कभी नहीं आ पाता था। मात्र 10 रुपए फीस होती थी, और उसमें भी घर वालों को लगता था कि हमारा महीना बहुत जल्दी आ जाता है। और आज सोचो, मैं खुद टियान्स के दम पे आज मैं यहाँ पे 12 लाख की गाड़ी मेंटेन करती हूँ, और यहाँ से मैं अपनी बेटी को BCA का कोर्स करा रही हूँ। अगर मैं टियान्स में नहीं होती ना, मैं इस स्टेज के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही मैसेज देती हूँ, अगर मैं टियान्स में नहीं होती तो आज मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते। लेकिन आज टॉप स्कूल में, बहादुरगढ़ का जो टॉप स्कूल है, उसमें मैंने अपने बेटे की एजुकेशन कराई। और आज मेरी बेटी, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा जो एक कॉलेज है, वहां से वो BCA कर रही है। और आज हमारे घर में एक पानी की बूंद भी आती है ना, तो वो टियान्स के पैसे से आती है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी काम नहीं है। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स परमात्मा का, जब हमारे मन का नहीं होता ना, और वो ऊपर वाला करता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो थैंक यू गॉड, थैंक्स मेरे पेरेंट्स का और सभी मेरे अपलायंस का, जिसमें जय भगवान सैनी सर,
डॉक्टर AK पांचाल सर, पाल सर, उमा मैम, शेख सर, गुप्ता सर, सभी से जिनसे मैंने एक शब्द भी सीखा, उन्होंने मेरी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए योगदान दिया। तो थैंक यू सो मच। और मेरी टीम मेरे लिए कहते हैं कि जान है, मेरा परिवार है। जैसे मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ ना, वैसे मैं अपनी टीम से प्यार करती हूँ। तो लव यू ऑल। आप सभी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आपसे ही सुशील छिक्कर है। और थैंक्स मेरे हस्बैंड का, जो एक साथी की तरह मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइफ, एवरीवन सून। आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सो मच। और जाना हमें यहाँ से इंडोनेशिया वाली। थैंक यू सो मच। मनी सिंह जी